मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं आज कि कैसे आपके हाई प्रीस्ट से आपकी प्रॉस्पेरिटी कनेक्टेड है. Your prosperity is connected to your high priest. बोलो कमी घटी, बाय बाय. फिर से बोलो कमी घटी, You can say lack, बाय बाय. bye bye. I'll never see you again. मैं तुझे दोबारा कभी नहीं देखूंगा. Now hear this. हमारा जो प्रीस्टहुड का ऑर्डर है आज, प्रभु ने ये पर पिता ने यीशु मसीह को क्या कहा, तू किसके ऑर्डर से हाई प्रीस्ट है आज? ऑर्डर ऑफ मेल्कीजेदेक. मेल्कीजेदेक ने दशमांश लिया या नहीं लिया अब्राहम से? इसका मतलब आज भी वो मेल्कीजेदेक दशमांश ग्रहण करता है. So God said to Jesus, you are the high priest in the order of Melchizedek. Did Melchizedek take a tithe or not? If so, then even today that Melchizedek order receives the tithe. शैतान ने कितने मसीहों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है ये बोल के, ये चर्च तुमसे पैसा लेना चाहता है इसलिए दशमांश. चर्च था यहाँ पे, कर देखा मेल्कीजेदेक बोल रहा है मैं मेल्कीजेदेक चर्च का पास्टर हूँ. चर्च था यहाँ पे. The devil has corrupted so many Christians by making them believe that the church wants your money, so they are asking you to tithe. But was there a church when Melchizedek took a tithe? क्योंकि शैतान को पता है जिस दिन प्रकाशन से दशमांश देने लग गए उस दिन आपके जीवन में क्या होगा. The devil knows the day you start tithing by revelation, what will happen to your life. ये व्यवस्था से 700 साल पहले. This is 700 years before the old covenant. Now hear this. मेल्कीजेदेक को इब्राहिम ने टाइथ दी और उसने टाइथ रिसीव करी. Abraham gave tithe to Melchizedek and he received it. अब इस पृथ्वी पर अब मेल्कीजेदेक तो है नहीं. Now on this earth, Melchizedek is not there. अब नए नियम में कैसे होगा? So how will it happen in the new covenant? Hear this. Here mortal men receive tithes. यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं. यहाँ पर मरणहार मनुष्य क्या करते हैं? आपसे दशमांश लेते हैं. But there he receives them. पर वहाँ वही उसे ग्रहण करता है. इसका मतलब किसके हाथ में दशमांश दिया उससे फर्क नहीं पड़ता. जिस कलीसिया में आप बोए गए हो, जब आप दशमांश वहां परमेश्वर महायाजक की महानता को जानकर दशमांश देते हो, यहां मरणहार मनुष्य उसे पकड़ता है, मगर स्वर्ग में वो महायाजक उसे ग्रहण करता है. So it does not matter whose hand you put your tithe in, as long as you know you are giving it to that high priest. There that high priest receives your tithe. इसीलिए इस बात को समझ जाओ, आप मनुष्यों को नहीं देते. इसीलिए कितने लोग ब्लेस नहीं हुए, क्योंकि वो मनुष्यों को दे रहे हैं. मगर जिस दिन आपने यीशु मसीह के हाथ में दशमांश देना सीख लिया, उस दिन आप समझ जाओगे आपके साथ क्या होगा. So understand that you're not tithing and you're not giving to a man. The day you understand you're giving that tithe into the hands of Jesus, be ready for what's going to happen to you. Now hear this. Here mortal men receive tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, पर वहाँ वही उसे ग्रहण करता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है. That means when you tithe by revelation, you are saying he lives. इसका मतलब जब आप दशमांश देते हो प्रकाशन के साथ, तो आप ये गवाही दे रहे हो कि वो जीवित है. Man, I wish someone would have taught this to me when I was a young boy. काश के किसी ने मुझे ये सिखाया होता जब मैं जवान लड़का था. I want you to become people of revelation. मैं चाहता हूँ आप प्रकाशन वाले लोग बन जाओ, not tradition. रीति रिवाज वाले नहीं. That's why इसलिए do not give tithes by compulsion. Do not give tithes by fear. जबरदस्ती के मारे या डरा धमकाने के कारण से दशमांश ना दे. Okay? Give it by revelation. लेकिन और जब प्रकाशन तक के कारण revelation ना आए, don't give. And until you have that revelation, मत दे. Okay?